असल में मुझे इस घर में वो अपनायत महसूस नहीं हुई। मैं इस घर के एक फर्द की तरह घूमना फिरना चाहता हूँ। सुल्ताना, तुम्हें तो पता ही है हमारे कितने सारे रिलेटिव्स बाहर रहते हैं और मुझसे बार बार शादी की तारीख का पूछ रहे हैं। सो लेट्स डिसाइड अपॉन अ डेट। इतनी जल्दी क्या है ना, अभी तो पूरा साल पड़ा है। जॉब के लिए अप्लाई किया ऑब्वियसली। मुझसे डिस्कस क्यों नहीं किया तुमने? टाइम नहीं मिला, बाद में बात करते हैं। अलीना, सीन मत क्रिएट करो, कहा तो है बाद में बात करते हैं। फिजल के बारे में जो कुछ मैं कहती थी सब ठीक था, वो सिर्फ हमारे से बदला लेना चाह रहा है। मामा, उसने ये घर हमारे से ले लिया, हमें निकाल देगा। मामा प्लीज आप रिलैक्स करें, इधर आए, इधर बैठे। फिजल क्या हो गया है? चंद दिनों की बात है, ये लोग खुद चले जाएंगे इस घर से, टेंशन ना लो। अरे हाँ बाबा, तो कौन सा घर इनका है? तुम्हारा है, तुम्हारे नाम है, अक्लमंद है ये लोग, इनको समझ आ जाएगी। अरे ना ना ना, मैं नहीं कह सकती कि भाई निकलो इस घर से। हाँ खुद चले जाएंगे, मैं क्यों बोलूं? फिजल, मैंने कहा था ना ये घर हमारा हो जाएगा, है ना? अच्छा सुनो, अच्छा ठीक है, ओके बाय। हाँ रखती हूँ, इससे पहले कि कोई आ जाए। तुम कॉन्फ्रेंस पे कब जा रही हो? मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाऊंगी। अच्छा, हेलो, क्या हुआ मामा? मामा आप कहाँ हैं? कौन है आपके पास? अजरा बीबी कहाँ है? मरियम शानजे कहाँ है? बस मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। जी मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? मामा की तबीयत बहुत खराब है, कुछ सही से बता भी नहीं रही। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? हाँ प्लीज जल्दी चलो। मामा, अलीना, मामा क्या हुआ है आपको? साइमा, क्या कहा है साइमा भाभी ने? ये घर अब हमारा नहीं है। वो तो हमें पहले से पता है, लेकिन अब क्या हुआ है? फिजल के बारे में जो कुछ मैं कहती थी सब ठीक था, वो सिर्फ हमारे से बदला लेना चाह रहा है। मामा, उसने ये घर हमारे से ले लिया, हमें निकाल देगा। मामा प्लीज आप रिलैक्स करें, इधर आए, इधर बैठे। क्या हो गया आपको? बैठे, पानी दो, पानी दो। शानजे को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, तो पहले ही बहुत डिस्टर्ब है। आपने अपनी दवाई खाई थी? मरियम जाओ दवाई लेकर आओ, मामा की इज्जत मुझे। क्यों ऐसी टेंशन लेती है? तुम्हें नहीं पता। आज वकील आया था, ये कागजात दे गया। यहाँ आया था? किसी ने देखे तो नहीं? दिखाई नहीं दे रहा, लिफाफा बंद है। तुम छुप छुप कर जरूर कोई ना कोई गलत काम कर रही हो। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इस बार अगर तुम किसी मुश्किल में फंसी ना, तो ना मैं तुम्हें बचाऊंगी और ना ही अदील। बस 1-2 हफ्ते की बात है, फिर आपकी मुझसे और मेरी आपसे हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। मेरा ख्याल है इतना तो बर्दाश्त कर ही सकता मैं कुछ वक्त ना। अल्लाह जाने तुम इतनी नाशुक्री क्यों हो? अल्लाह का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास, और तुम्हारे लालच की तो कोई इंतहा ही नहीं।
तो ये सब कुछ जो है मेरे पास, ये मुझे प्लेट में रख के तो नहीं मिला ना अम्मी। इसके लिए मेहनत की मैंने, स्ट्रगल किया है। आप देखते जाएं, ये तो पहली मंजिल है मेरी परवाज़ की। लोग मुझे हसद से, जलन से और हैरत की नजर से देखा करेंगे। मुझे तो खिजर बेचारे पे रहम आता है। वो गरीब तुम्हें पता नहीं किस तरह बर्दाश्त कर रहा है। ऐसे अगर वो गरीब होता तो मैं भी उसको बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, अब आप चाय बना देंगी या अनदेखी जायदाद से मुझे आग करती रहेंगी? आग करने के लिए जायदाद का होना जरूरी नहीं है। हमारे लिए इखलाक और किरदार की अहमियत जायदाद से कहीं ज्यादा है। तुम नहीं समझोगी। क्या आपको 100% यकीन है कि वो खिजर भाई से ही बात कर रही थी? उसने फोन पे बात करते हुए खिजर का नाम लिया था। जाहिर है खिजर से ही बात कर रही होगी। आई डोंट बिलीव दिस। खिजर भाई से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मैं तो कह कह के थक गई थी, लेकिन किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। अगर उन्होंने हमें इस घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। और मामा, आप मेरी बात गौर से सुने। आपको सायमा भाभी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल न्याजी अंकल के ऑफिस जाऊंगी, उनसे खुद बात करूंगी, फिर देखते हैं। और वैसे भी इतना आसान नहीं है हमें इस घर से निकालना। उस औरत को तो मैं अकेली हैंडल कर लूंगी। मुझे पूरा यकीन है तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन अभी सायमा भाभी से बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई मुझे नहीं पता कैसे और कब, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं एक वक्त में 3 नौकरियां कर रहा हूँ। सही है ना? तुम लोग समझने की कोशिश करो। पैसे रखो, 10,000 है, ठीक है? बाकी 5 अगले महीने दे दूंगा। भाई हमसे तो एक नहीं संभाली जाती और तू 3 नौकरियां कर रहा है। हमारे पैसे तो तुम दे नहीं सके, सलीम भाई के कैसे दोगे? वो भाई जल्दी दे दो, तुम्हारी पीछे कुत्तों की तरह पड़ा है वो। पता है क्या, बहुत मजा आ रहा है मुझे ऐसा करने में। ऐसा लग रहा है जैसे इंसान को अपनी गलतियां मिटाने का मौका मिल जाए किसी रबड़ से। दूध पत्ती पियो, अभी भी। बाकी के 5 मैं अगले महीने दे दूंगा, ठीक है ना? अलीना, जो भी प्लॉट्स या बिजनेस थे वो तुम्हारे अब्बा की कंपनी का कर्ज उतारने में बिक चुके। अब क्योंकि सारा बिजनेस तुमने खिजर के हैंड ओवर कर दिया है, अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें कुछ हिस्सा देता है या नहीं। बिजनेस में बचा ही क्या था, उल्टा मुझे उसमें पैसे लगाने पड़ते। मैं तो कहता हूँ खिजर से बात करके तो देखो। कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि खिजर भाई हर वक्त ट्रैवल करते रहते हैं, जिसका मतलब है कि सायमा भाभी को हमारे साथ शिफ्ट होना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। वैसे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ना बात बने तो फिर ऐसा करो, ये कार्ड रख लो, ये मेरे रियल एस्टेट एजेंट हैं। तुम अपनी प्रॉपर्टी के लिए इन्हें रिक्वायरमेंट्स और रेंज बता सकती हो, फिर देख लेना जो भी तुम्हें सूट करे। मुझे हैरत होती है आपको देख के। जिस हद तक आप सोचती हैं कोई आम औरत नहीं सोच सकती। बहुत फोकस है आप। फोकस छूट इसलिए ना हारती हूँ, गलती करती हूँ। इंसान है, गलती तो जरूर होगी। अगर अब तक नहीं हुई तो आइंदा हो जाएगी।
ऐसा क्यों कह रहा तू? देखिए साइमा, मैंने अजीज साहब से नहीं उलझना चाहता। वो फर्म में बहुत सीनियर पोस्ट है, एक तरह से मेरे बॉस हैं। अगर उन्हें यह पता लग गया कि मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है, मुझे छोड़ेंगे नहीं। बहुत कॉन्टैक्ट हैं उनके। अगर तुम्हारा नाम ना आए तो? यहाँ पे नाम नहीं छुप सकते, सबको सबका सब कुछ पता है। फिर तुम अभी तक मेरे बारे में ठीक से अंदाजा नहीं हुआ। मैं एक हद तक नहीं देखती, मैं हद के उस पार जाकर देखती हूँ जहाँ लोगों की नजरें पहुंचा भी नहीं। इसलिए जो कह रही हूँ ना, चुप करके करते चले जाओ। नियाजी अंकल, आप माजिद के बॉस हैं ना? हाँ, एक तरह से। वो इस फर्म में जूनियर रैंक पर है। अगर आप उसे थोड़ी सी अपनी लिमिट्स में रहने को कह देंगे तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। कुछ कहा उसने? उसके साथ बिजनेस रिलेशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। वो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है। क्या कहा उसने? किसी को अनकंफर्टेबल करने के लिए नजरें काफी होती हैं। मैं बात करता हूँ उससे। थैंक यू अंकल। थैंक यू रवि भाई। आप की तबीयत ठीक है या परेशान है? कुछ भी नहीं, बस बुढ़ापा है। ऐसी बातें मत कीजिए, आप अभी भी ओलंपिक्स की रेस जीत सकती हैं। भैया, रेस जीते या हारे, हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह हमें इतनी हिम्मत दे कि हम मरते दम तक इस घर की खिदमत करते रहें। हाँ, वो क्या है कि ये तुम्हारी सगी बहन है। कौन? बहू बेगम साइमा। जी, सगी बहन। क्यों, आपको भी कुछ कह दिया? भैया, हम तो अपने कान बंद रखते हैं, वो कहती रहे हम सुनते ही नहीं है, लाहौल पढ़ते रहते हैं। वाह, आइंदा से मैं भी यही किया करूंगा। शान से कहाँ है? आ रही है। हाँ, किसी और चीज की जरूरत है तो बता दे। नहीं, वाह, थोड़ी देर के बाद बस ऐसी ही एक चाय। ठीक है। इतना शौक क्यों है आपको पढ़ाने का? अच्छा खासा मैथ की हाइलाइट्स देख रही थी। शान से आज बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का दिल भाई। आए क्रिकेट खेलते हैं। मैं तुम्हें पढ़ाए बगैर कहीं नहीं जा रहा, निकालो किताबें। एक दिन तो छोड़ दें, इतने खड़ूस क्यों हैं आप? शान से जिद मत करो, मैं तुम्हारे बैग में से किताबें निकालूं? ठीक है, ये आपके काम का नहीं है अदील भाई। एक मिनट। तो ये है ना पढ़ने की वजह? This is for you. क्या है ये? Thank you, President.
किस चीज का थैंक यू? ड्रामे नहीं करो, जानते हो किस बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू, तुमने मेरे लिए वक्त निकाला। वक्त नहीं निकाला, पुरानी रखी थी, सोचा तुम्हें गिफ्ट कर दूं। But this is as good as you for me. उसके बदले एक कॉफी तो पिला ही सकता हूँ मैं तुम्हें। क्या सोच रही थी? तुम बहुत अजीब हो। अजीब नहीं हूँ, डिफरेंट हूँ। डिफरेंट लोग हमेशा अच्छे नहीं होते। हमेशा बुरे भी नहीं होते। By the way, यहाँ से कैपुचिनो मिलती है, सो यू ओके विद इट? मुझे पता है। अच्छा, अदील भाई, ये क्या है? ये एक क्रिकेट एकेडमी है। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लाया? मैंने यहाँ के क्रिकेट कोच से बात कर ली। कल से तुम यहाँ पर क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू करोगे। रियली? जी सर, ये शानजे मैंने आपको बताया था। जी। आप क्रिकेट की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं? हाँ, तो मोस्ट वेलकम। ये आ सकती हैं, हमारे यहाँ पे टाइमिंग होती है 2:30 से 4 बजे तक की वुमेन के लिए। कोई जरूरी सामान वगैरह? जो सामान इसमें यही है जो क्रिकेट का होता है, पैड्स हो गए, ग्लव्स हो गए, बैट हो गया, हेलमेट और प्रॉपर किट्स। 2:30 से 4 मतलब स्कूल के बाद ही आएगी? हाँ जी, स्कूल के बाद आ जाए। काफी टैलेंटेड बच्ची है, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेनिंग में इसका टैलेंट मजीद इम्प्रूव हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके टैलेंट को सामने ला सकें। अगर हम एक सेशन विजिट कर लें? हाँ, मैं आपको दिखा दूँ, ये सेशन हो रहा है यहाँ पे बच्चों का, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके अलावा, आपके पास इसके अलावा कोई बकेट है? दिखाएगा छोटी वाली वो बास्केट। ओह परफेक्ट, थिंक सो। ओके, इस तरह के 3 बनवा लो। हाँ, दैट्स फाइन। आप एक काम करेंगे, इस तरह की 3 पैकेट्स बना देते हैं इस बास्केट के लिए। हाँ, इसके अंदर। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अजीब नहीं लगता कि फैजान हर जगह तुम्हारे पीछे पहुंच जाता है? सीरियसली, मुझे भी ऐसे ही लगता है जैसे हर जगह फॉलो कर रहा हो। तुम्हें पता है, मुझे उस दिन अली ने बताया कि उसने उसे स्टाफ रूम से नहीं बुलाया था, बल्कि वो खुद बाहर आया था। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। तुम्हें डर नहीं लगता? यही तो बात है कि मुझे उससे डर नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे उससे बात करना बहुत इजी लगता है। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था, लेकिन फिर भी मरियम, थोड़ा सा केयरफुल रहना। पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी। ओके, आई विल बी केयरफुल। ओके। तुमने बताया होता कि तुम आ रही हो तो मैं खाने का इंतजाम ही कर लेती। वो अगली बार सही। आज मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। अच्छा, कहो क्या बात है? अलीना, I mean, अगर उसने जॉब करनी ही थी तो किसी से या हमसे मशवरा ही कर लेती, ये कम से कम ज़हीर से तो इजाजत ले लेती। वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए गई थी, जॉब तो नहीं मिला उसे अभी तक। और वैसे भी है ना, ज़हीर की अभी उससे शादी तो नहीं हुई, तो इसलिए उसने ज़हीर से इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा। कमाल है, हमारे यहाँ तो जबान की अहमियत दस्तखत से कहीं ज्यादा होती है। आप लोगों के यहाँ शायद रिश्तों की कोई वैल्यू ही नहीं है। एनीवे, मैं ज़हीर को समझाने की कोशिश करूंगी, अल्लाह करे उसे समझ में आ जाए। है ना, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था मैं अच्छी तरह से समझ गई हूं। लेकिन खैर, हम रिश्ता करके ना तो पीछे हटने वालों में से हैं और ना ही बात बढ़ाने वालों में से। मुझे आज एक ब्रंच पे जाना है, देर हो रही है, मैं चलती हूँ। थोड़ी देर तो बैठो, नेक्स्ट टाइम। इस घर की स्टडी को तुम जिम में कन्वर्ट कर रही हो? तो बेकार है स्टडी रूम, किस काम का? ना कभी शानजे को पढ़ते देखा, ना मरियम को।
तो फजूल में किताबें भरी नहीं है वहां पे, क्या फायदा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि उसको जिम में कन्वर्ट करूंगी मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अदीम भाई। ये किट मैं खुद खरीद लूंगी। मैं जानता हूँ कि ये आप खुद खरीद सकती हैं, लेकिन मैं जब आपको पता है कि मैं खुद खरीद सकती हूँ तो मगर कहाँ से आ गया। बट आई एम रियली वेरी हैप्पी कि दुनिया में ऐसा एक आदमी तो है जो मेरी बात समझता है और मुझे रोकता टोकता नहीं है। अम्मी, कितना अंधेरा किया हुआ आपने। तेज रोशनी आंखों को चुभती है। अम्मी, कहीं बाहर चले ना मेरे साथ खाना खाने प्लीज। वक्त बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं। लेकिन मैं नहीं बदल रही। अब क्या होगा? मुझे तो लगता है ये जुमला मेरी लाइफ का टाइटल बन गया है। हर वक्त यही सोचती रहती हूँ, अब क्या होगा, अब क्या होगा। शुक्र करो अलीना, अभी भी सोच समझ सकती हूँ। तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरा दिमाग कब का मेरा साथ छोड़ चुका होता। सुनो, इस उल्लू की तुमको ना ठुड्डा करा दो। उसकी अम्मा आई थी हमारे घर में, कहनी थी ना तो हम पीछा छोड़ेंगे और ना ही रिश्ता तोड़ेंगे। क्या हुआ? सोच रही हूँ कि ना तो आप इतनी हसीन हैं, ना ही आप इतनी दौलतमंद रही, और जबकि आप इस गधे किस्म के इंसान को बाहर का रास्ता भी दिखा चुकी हैं। फिर क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अब क्या होगा। देखो लीना, परेशान मत हो, जो भी होगा ठीक होगा। तुम इतनी अक्लमंद हो कि अपने साथ कुछ बुरा नहीं होने दोगी। पता नहीं। कुछ खाओगी? और सुनाओ आंटी ठीक है? मुझे कहीं से तो काम शुरू करना पड़ेगा ना। आप मुझे एक चांस तो दे। बात ये नहीं है मिस, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, जो कि आपके पास है ही नहीं, वरना दूसरी हर रिक्वायरमेंट पूरी है। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी काम सीखने में। आई एम सॉरी, एडमिन का डिसीजन यही है। आप मुझे एक चांस तो दे। बात ये नहीं है मिस, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, जो कि आपके पास है ही नहीं, वरना दूसरी हर रिक्वायरमेंट पूरी है। हाँ मरियम, बस घर ही आ रही थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं ले आती हूँ। ओके ओके बाय। सुल्ताना बीबी, क्या नाम है कि खाने में क्या पकेगा आज? कीमा। अलीना बीबी से पूछो, वो तुम्हें बताएंगी। तुमने सुना नहीं, कीमा पकेगा। हेलो, जी जी जी,
अच्छा, कल सुबह तक डिलीवर हो जाएगा? वेरी गुड। 3rd स्ट्रीट। अच्छा ठीक है। मेरे चौकीदार का नाम है रहमान, मैं बाहर गेट पे बोल भी देती हूँ अभी, ठीक है जी? थैंक यू सो मच। क्या ऑर्डर किया साइमा? ट्रेडमिल। ट्रेडमिल? ट्रेडमिल का नहीं पता? ट्रेडमिल वो जिसपे चलते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जिसपे। कभी जिम नहीं गई? मुझे अच्छी तरह पता है ट्रेडमिल क्या होती है, मगर क्यों ऑर्डर किया है तुमने? मैं स्टडी को जिम में कन्वर्ट कर रही हूँ। इस घर की स्टडी को तुम जिम में कन्वर्ट कर रही हो? तो बेकार है स्टडी रूम, किस काम का? ना कभी शांजे को पढ़ते देखा, ना मरियम को, तो फजूल में किताबें भरी नहीं है वहां पे, क्या फायदा? इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि उसको जिम में कन्वर्ट करूंगी मैं। मुझे हिना के साथ मॉल जाना है, इसलिए मैं निकल रही हूँ। साइमा, ये ऑर्डर अभी कैंसिल करो, हम अभी बात करेंगे। फिर वही, आपको कब यकीन आएगा कि अब आपकी इस घर में उस मेहमान जैसी हैसियत है जो जबरदस्ती आकर ठहर जाते हैं और जाने का नाम नहीं लेते, और घर वाले मजबूरन उन्हें बर्दाश्त कर रहे होते हैं, वरना हाय, ये आपके लिए। ये क्या है? आपका फेवरेट परफ्यूम। आपकी बॉटल खत्म हो रही थी तो सोचा आपके लिए दूसरी ले लें। इंतहाई खौफनाक हरकत है ये। वो बॉटल तुम्हें उसके सर पे तोड़नी चाहिए थी, बजाय कि डस्टबिन में फेंक दी। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये आदमी इस तरह की हरकत कर कैसे सकता है। अलीना, तुमने किसी पॉइंट पे कोई ऐसी चीज तो नहीं की जिसकी वजह से ये हरकतें कर रहा है बस अब? नहीं, मैंने तो कभी उसे सीरियसली लिया ही नहीं, हमेशा उसे उसकी लिमिट्स में रखा है। मुझे पहली बार इतना डर लग रहा है, क्योंकि ना तो मैं ये बात मामा से कर सकती हूँ और ना ही किसी से हेल्प मांग सकती हूँ। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, इतनी भी अकेली नहीं हो तुम। हम तीनों जाएंगे, उसके बाल भी नोच के उसके हाथ में दे देंगे और उसकी आंखें भी। जरूर। मैंने नियाजी अंकल से बात की है, देखो। आपने मुझे बुलाया सर? बैठने की जरूरत नहीं है। माजिद, तुम्हें इस फर्म में 2 वजूहात की बिना पर जॉब दी गई थी। एक तो ये कि तुम बहुत अलर्ट और अटेंटिव रहते हो, और दूसरे, तुम अपने काम से बहुत सिंसियर हो। थैंक यू सर। पहले मेरी बात मुकम्मल होने दो। तुम्हारी यही सिंसियरिटी अब बहुत मसले खड़े करने लगी है, और इसी वजह से तुम अपनी हदें पार कर जाते हो। ये तो पहली दफा नहीं हुआ, बहुत से लोगों ने पहले भी कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन इस दफा तुमने अलीना के साथ जो हरकत की है वो मैं हरगिज इग्नोर नहीं कर सकता। सर मैंने ऐसा तो कुछ... मेरी बात गौर से सुनो, आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं होगी। ये तुम्हें आखिरी वार्निंग है, जाओ अपना काम करो। जी सर।
मैंने अपना इरादा बदल लिया। आज हम मिल सकते हैं। इस बार मेरे पास एक प्लान है। मैं काफी बार कह चुकी हूँ मुझे शॉर्ट नोटिस पर नहीं बुलाया करो। आप ही का फायदा है इसमें। अच्छा जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं। न्याजी साहब के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तुम तो कह रहे थे कि इसमें बहुत मुश्किल होगी। अब मुश्किल होगा, लेकिन एंड पे जो रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें हम दोनों को बहुत फायदा होगा। अच्छा कंप्लीट कब करोगी? पता नहीं, जल्दी से कर लो ताकि हम इसे फ्रेम करवा लें। शान से मुझे लगता है मैं अब्बा को भूल रही हूँ। कैसे? उनका चेहरा नहीं, उनकी छोटी छोटी बातें, उनका हंसना, उनका गुस्सा करना, बात करने का तरीका, सब भूल रही। जैसे मेमोरी फेड नहीं होती। तुमने उनको याद करना छोड़ दिया है? क्यों? मैं तो हर रोज उनको याद करती हूँ। सोचूंगी नहीं तो याद नहीं आएगी, याद नहीं आएगी तो इतनी तकलीफ और दुख नहीं होगा। लेकिन इनको भूल जाने से तो और भी दुख होगा ना। वैसे मैं अगर ईमानदारी से बात करूं, मेरी समझ में नहीं आता कि आपने हमारी ही फर्म को क्यों चूज किया। न्याजी साहब, आपके हमारी फैमिली से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर आपकी फर्म चूज ना करती तो फिर बहुत बड़ी गलती होती। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं अभी आपका केस ले सकता हूं। छोटा सा तो केस है, समझे, केस तो तैयार है। अगर आप ये केस ले लेंगे तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं केस रिव्यू कर लेता हूं, तो जल्दी ही हमारे ऑफिस से आपको कोई कॉल करेगा। ओके, थैंक यू नियाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सिर्फ आप ही ये केस ले सकते थे और सिर्फ आप ही इसको सॉल्व कर सकते थे। थैंक्स अगेन, बाय। ये आज ही पोस्ट कर दो। माजिद जरा अंदर आए। सर। माजिद, ये केस की फाइल है, मैं चाहता हूं तुम रिव्यू कर लो। सर, ये साइमा खिजर वली खान, ये तो दाऊद साहब की बहू का केस है, जबकि मैं तो खुद दाऊद साहब का केस हैंडल कर रहा हूँ। अरे ये छोटा सा केस है, वो मैं खुद देख लूंगा। जाओ। जी सर। मुझे तो पूरा यकीन था कि ज़हीर की कंपनी से मुझे कॉल आ जाएगी। तुम्हारा इंटरव्यू का रिएक्शन कैसा था? अच्छा था। HR वालों ने तो कहा था कि मैं अपना CV भी ड्रॉप कर दूं। तो फिर इंतजार करो। अब उनकी वेबसाइट पे वो जॉब वैकेंसी ही नहीं है, शायद किसी और को मिल गई हो। तो इसमें भी कुछ अच्छा होगा। पता नहीं, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। फिक्र ना करो, अच्छा ही होगा। अब पता चल रहा है MBA कर ही लेती
शायद कहीं अच्छी जॉब ही मिल जाती। डोंट गिव अप, मिल जाएगी। तुम्हें कैसे इतना यकीन है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम ऐसा करो, अपनी सीवी हर जगह ईमेल कर दो, ताकि अगर किसी दर्जी को भी असिस्टेंट चाहिए वो भी मुझे कॉल कर दो। ट्राई तो करो। क्यों? दर्जी की बहुत डिमांड है आजकल। जी मिसेस खजर, मैं नियाजी साहब के बिहाफ पे आपका केस हैंडल कर रहा हूँ। आपको इन्फॉर्म करना था कि आपका केस फाइल हो चुका। थैंक यू मिस्टर माजिद। माजिद, ये आपकी मुलाकात हो चुकी है? जी बिल्कुल। तो मैं चाहती थी कि मेरा केस आप ही लड़ें। आप माजिद पे भरोसा कर सकती हैं, बेफिक्र रहे। भरोसा तो था, खैर आपकी रिकमेंडेशन है, अब तो पसंद भी हो जाएगा। नियाजी साहब, मैं ये केस जीत तो जाऊंगी ना? जीत आप ही की होगी मिसेस खजर, बेफिक्र रहिए। आखिर आपने हमारी फर्म को चूज किया है, कोई मजाक थोड़ी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। ओके, shall I see you soon? Thank you and best of luck. हाँ माजिद, तो देखो साइमा के मुझे बार बार फोन आ रहे हैं, तुम अभी तक कोर्ट पहुंचे क्यों नहीं हो? सर मैं यहाँ पे ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पे 15 मिनट या आधा घंटा लग जाएगा सर। केस के लिए तुम्हारे कोर्ट ना पहुंचने से तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। नियाजी साहब, ये केस सर आपके नाम पे है। क्या? मेरे नाम पे? जी सर, मैं जानता हूँ अगर मैं वहां ना पहुंच सका तो आप पे कितना बुरा इफेक्ट होगा। अगर आप पहुंच सकते हैं तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ वो आ रहा है। तू है ना वहां पे? जैसे ही काम हो जाए मुझे फौरन फोन करके बता। ये घर हमारा नहीं है। इस घर में ये बात क्यों नहीं किसी को समझ आ रही? ये बात हमें कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये घर हमारा है, हमारे अब्बा का, हमारी अम्मा का। मरियम, इस बात को इस हद तक ना लेके जाओ कि वो हमें हाथ से पकड़कर इस घर से बाहर निकाले। दाऊद ने ये घर खिजर के नाम किया था, तुम्हारे नहीं। ये इस घर के ओरिजिनल पेपर्स हैं, जिसमें खिजर ने ये घर मेरे नाम कर दिया है। ठीक है फिर, मैं भी तुम्हारे साथ वेट करता हूँ। जब तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी तुम चली जाओगी तो मैं भी चला जाऊंगा। आपा रख दे फोन, आ गई घर, वो भी किसी लड़के के साथ।